हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के कट ऑफ क्या होने वाला है सीबीटी 1 का, उसके ऊपर वीडियो है। और साथ साथ एनटीपीसी वाले जो एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भैया सीबीटी 1 में कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, सीबीटी 1 का भैया कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट जानते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे स्टार्टिंग में ही, मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और जरूरी नहीं है, मेरे को आरपीएफ के एक दो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आरपीएफ एसआई अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ भैया एसआई का ना, अभी सिर्फ एसआई का पेपर हुआ है, आंसर की भी आ चुका है। ठीक है, आंसर की के बाद जितना बच्चों का निकला है 62 किसी का आया, किसी का 70 प्लस मैच कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया आपने एक बार आरपीएफ के ऊपर ना भैया एसआई का ना अभी बताओ कि कितना कट ऑफ जा सकता है सीबीटी 1 में, तो वो बताऊंगा ही। साथ साथ भैया यूट्यूब पे ना जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल इनका बताया जा रहा है कि लगभग सेम ना पैटर्न आपका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के साथ है, तो उसमें भी कुछ डिफरेंस है, ये भी बताऊंगा। और क्या आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल इनके बिहाफ पे क्या सीबीटी 1 में आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए क्या कट ऑफ वही रहेगा, क्या कुछ चेंजेस होगा, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप सबके लिए जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये भैया एनटीपीसी के लिए, ठीक है, ये बताऊंगा मैं एनटीपीसी वालों के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का टोटल वैकेंसी कितना है। अब देखो, अगर मैं एसआई की बात करूं तो भैया 452 है और कांस्टेबल की बात करूं तो भैया 4208 है। टोटल मिला के भैया आपका हो जाता है 4660 वैकेंसी टोटल। ठीक है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल मिला के। अब यहां पे देखो तो भैया 4660 कहां पे एनटीपीसी में वैकेंसी भैया 11,500 समथिंग है, 11,000 प्लस है। तो वैकेंसी में कितना है, 3 गुना ज्यादा है कि नहीं है। अब देखो तो कट ऑफ कैसे सेम रहेगा इनका। और एक चीज जो ना मेन इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये जो है ना आरपीएफ का ना एसआई हो या फिर कांस्टेबल का हो, भैया सीबीटी 1 ना इनका आसान एग्जाम आएगा। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा मेरे ऊपर, तो जिन्होंने एसआई का पेपर दिया है उनसे एक बार आप पूछो कि भैया तुम्हारा पेपर किस तरीके से आया, क्योंकि एग्जाम का रिव्यू तो मैंने भी देखा। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस और भी बाकी यूट्यूब चैनल पे हुआ, वो भी मैंने देखा। उसके बिहाफ पे क्या बेस्ट रिजल्ट आ सकता है इनके लिए, एक्चुअल में कितना कट ऑफ बन सकता है, और उसके बिहाफ पे क्या हम एनटीपीसी वालों के लिए सीबीटी 1 का कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये फ्रेंड्स। ठीक है, मिस मत करो। ठीक है, तो अब देखो, अब एसआई का इनका गेम होता है स्टार्ट भैया जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी सीबीटी 1 में सिर्फ इनको क्वालिफाई करना होता है, चाहे मैं एसआई की बात करूं या फिर भैया कांस्टेबल की बात करूं। ठीक है, तो भैया इनको ना बस क्वालिफाई करना है। इनका असली खेल चालू होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वहां पे ना बच्चे दबा के बाहर होते हैं, तो ये पेपर के 10 गुना ज्यादा बुलाएंगे अपने उसमें, जो इनका 2 होगा, जो इनका फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा उसमें 10 गुना ज्यादा बच्चे बुलाएंगे सीबीटी 1 से। तो अब एक चीज देखो, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ नहीं है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का अभी पेपर हुआ नहीं है। अब इनका कट ऑफ अलग जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके पास भैया 4208 वैकेंसी है टोटल अलग अलग जोन में। अब भैया एसआई के पास तो भैया मात्र 452 वैकेंसी है, इनका तो पेपर हो गया। अब एक बच्चों ने कमेंट किया था मुझे कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल का कब पेपर होगा, तो मेरे भाई जनवरी का देखो फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। ठीक है पेपर, नहीं तो थोड़ा सा डिले होगा, हो जाएगा। लेकिन
जल्दी हो जाएगा भाई, सारे एग्जाम पैरेलल चल रहे तो अच्छे से स्मूथली काम हो रहा है रेलवे का, ठीक है। तो कांस्टेबल का भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, 1-2 वीक के अंदर। अब भैया एसआई का हो गया है, अब एसआई का कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि भैया ये सब तो ठीक है, एसआई का कट ऑफ कितना जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, पोस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब एक बार भैया एसआई का और कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एक बार ना एग्जाम पैटर्न पे नजर डालते हैं कि भैया इनका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब सीबीटी 1 की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेन आपका खेल सीबीटी 2 से स्टार्ट होगा। टॉपिक मैथ है भैया, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे, इसके 1.5 घंटे में आपको करना है भैया। एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए सेम पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें से 120 टोटल है, ठीक है, 120 क्वेश्चन है आपका और 120 मार्क्स का आपका पेपर है। अब वैकेंसी को देखते हुए बच्चों ने तो ठीक ठाक अप्लाई किया होगा, अब एग्जैक्ट डेटा कितना भरा गया फॉर्म वो मुझे नहीं पता, ये भी डेटा मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब जो भी भरा गया, जितने भी बच्चे अप्लाई किए गए होंगे, इसमें एक चीज देखो, आरआरबी एनटीपीसी में भैया वो 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भैया फिजिकली कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आई इतना होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि किसी किसी पोस्ट में आई का टेस्ट होता है, एंटी जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, ठीक है। इन सब के लिए भैया आपका जो आई का ठीक ठाक लेवल चाहिए फिजिकल में, बट और को हाइट का तो कोई इश्यू नहीं है एनटीपीसी में, दौड़ वौड़ ये सब तो कुछ नहीं होता, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुशअप ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भैया एसआई में, कांस्टेबल में सब कुछ होगा फिजिकल, तो वो बच्चे अपेयर होंगे जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए होगा, वही अपेयर होंगे आरपीएफ के एग्जाम में, और कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं भरेगा एग्जाम, तो भीड़ तो वैसे भी छट जाती है। तो यहाँ पे वो बच्चे होंगे जिनकी क्राइटेरिया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, भैया जो फिजिकल टेस्ट होता है सारे क्राइटेरिया अगर मैच कर रहा है तभी वो आरपीएफ के एसआई या कांस्टेबल के एग्जाम देंगे। अब भैया कांस्टेबल का जो एजुकेशन है वो भैया सिर्फ 10th मांगा गया है, ठीक है, कांस्टेबल का सिर्फ 10th मांगा गया है। आपको पता है कि भैया ठीक ठाक हाइट वाले भी है इंडिया में, और 10th पास तो भैया हर कोई है, मोस्टली लोग होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल में वैकेंसी भी ज्यादा है, 4208 है, तो नो डाउट इसमें ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया होगा, और इसमें भैया कट ऑफ इसका अलग बनेगा। तो ये वाला कट ऑफ भैया कांस्टेबल के लिए नहीं है जो अभी बताऊंगा मैं, ये कट ऑफ भैया सब इंस्पेक्टर के लिए है जो 452 वैकेंसी है। अब इनका अगर मैं बच्चों का रिव्यू देखूं, एग्जाम रिव्यूज, ठीक है, जो बच्चों ने सेंटर पे बताया है, जितने भी वहां पे कुछ यूट्यूबर्स गए थे वहां पे बच्चों का रिव्यू लेने के लिए, उनका ये कहना है कि भैया 120 में से जो हमारा अटेम्प्ट रहा है, किसी का बोल रहा भैया हमारा 62 रहा है, हमने 70 प्लस भी किया है, भैया हम तो 79 भी करके आए हैं और 85 भी मार के आए हैं, कोई बोला भैया हम तो 90 प्लस भी करके आए हैं, ठीक है। अब देखो 120 में से भैया 90 प्लस, और कोई बच्चा तो भैया 100 भी मार के आया होगा, ठीक है, लेकिन 100 मुझे नहीं लगता है कि 100 मार के आया होगा, बट इतना तो मान के चलते हो भैया 85-90 तो 120 में से करके आए होंगे। क्यों? अगर सिलेबस देखोगे तो आरपीएफ का सिलेबस उतना टफ नहीं है मेरे भाई, एनटीपीसी का सिलेबस आप देखोगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा सेक्शन वाइज, रीजनिंग, मैथ या फिर जनरल अवेयरनेस, कुछ टॉपिक्स डिफरेंस है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का अलग सिलेबस है, थोड़ा बहुत एनटीपीसी वालों के लिए अलग है, तो एनटीपीसी वालों के लिए भैया सीबीटी 1 एग्जाम टफ बनेगा। और ये जो भैया सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, वही एनटीपीसी का भैया ये सीबीटी 2 का है, ये वाला एग्जाम पैटर्न एनटीपीसी का सीबीटी 2 में है ऐसा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न अलग है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग अलग है भाई। हलवा वाला क्वेश्चन आया था आरपीएफ का, अब बच्चों का रिव्यू देख के आ जाओ,
बोला भाई हम ना 80 प्लस करके आए हैं भैया, 85 करके आए हैं, 70 प्लस कोई भी करके आ रहा है, ठीक है। जो टफ एग्जाम गया था, सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट गया था आरपीएफ एसआई का भैया, उसमें भी 52 से 55 नंबर करके आए थे बच्चे, ठीक है। तो अब इनके लिए कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या उनके बिहाफ पे क्या हम ये फाइनल कर पाएंगे कि भैया एनटीपीसी वालों के लिए वही सेम कट ऑफ रहेगा। देखो भाई एक चीज याद रखना एसआई का, क्योंकि आप ना मेन आपका खेल सीबीटी 2 से स्टार्ट होता है। सीबीटी 2 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, जो आपका दूसरा होगा भैया फिजिकल टेस्ट, ठीक है। मेन आप वही से क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई वही से आप होते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया आपका 120 का मार्क्स का है, आपको ना एसआई का जो आरपीएफ एसआई है आपका कट ऑफ कितना जा सकता है मेरे भाई, आप 70% ना मार्क्स लेके चलो। क्यों? क्योंकि भैया 70% ना आपको चाहिए। अगर आपको मात्र 452 में से भी जनरल के लिए अलग होगा, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सीट डिवाइडेड होगा अलग अलग जोन में, तो भैया 70 से 75% ना मार्क्स लेके चलो, तब जाके एसआई में आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा। मैं 75% लेके चलना कट ऑफ में, तो 100 का 75% हो जाएगा 75 नंबर, और फिर 20 का हो जाएगा 75 नंबर, आपका हो जाएगा 20, 10 ये हो गया 15, यानी इसका मतलब कितना 75, ये 75 और 15 भैया आपका हो जाता है 90। लेकिन मैं 90 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भैया आपका 120 में से 80 प्लस तो भैया कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ये ध्यान रखना। क्यों? यहाँ पे मात्र 452 वैकेंसी है अलग अलग जोन में अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो 80 नंबर भैया लेके चलना। क्यों? क्योंकि इसका 10 गुना ज्यादा बच्चे बुलाया जाएगा, ठीक है। जितना ये वैकेंसी है इसका 10 गुना ज्यादा बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो भैया इनको 120 में से 80 प्लस चाहिए कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ है भैया आपका, लिख लेना भैया 2025, ठीक है। अब यही आपका कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है, ये मत चलना कि भैया ने बोल दिया तो यही निकलेगा, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, बट मैं तो अपना एनालिसिस बता रहा हूं फ्रेंड्स। और बाकी अदर यूट्यूब पे देखोगे तो उन्होंने बता रखा है कि 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 80 प्लस आपको चाहिए, ठीक है। 120 में से भैया आपको 80 नंबर चाहिए कट ऑफ, ठीक है। एसआई का, ये एसआई का है भैया, ठीक है, एसआई का है, ठीक है। आरपीएफ एसआई का 80 नंबर तो यार इतना तो जाएगा ही, हो सकता है सिलेक्शन। फ्रेंड्स मैं तो चाहता हूं कि 70 में ही आपका हो जाए, 65 में ही हो जाए, 60 में ही हो जाए, बट मेरे कहने से नहीं होता है ना ऐसा, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है इससे कम चला जाए, ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं आप सबका सिलेक्शन, मेहनत तो आप सब लोग कर रहे हो। अब भैया इनका हमने 70-75% नंबर लिया। अब बात आती है एनटीपीसी का। एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है मेरे भाई, यहां पे ये एग्जाम पैटर्न आपका सीबीटी 2 का है। आपका सीबीटी 1 का जो एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है मात्र 100 मार्क्स का है, और उसमें भी आपको भैया 1.5 घंटे दिया जाएगा टाइम, ठीक है। तो आपका कट ऑफ कितना, आपका भी भैया कम से कम 70% तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 70 मान लो कि 60 और 70% के बीच में रहेगा, तो 60 और 70% के अगर बीच में रहता है तो 100 में से 60% मान लो 65 मान लो, ठीक है। तो आपका जो जाएगा ना भाई 100 में से 65 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा कट ऑफ 2025 में, ठीक है। ये भैया एनटीपीसी का कट ऑफ आपको 60 में से 100 में से कम 65 से 70 नंबर आपको लाने पड़ेंगे मेरे भाई। बाकी कोई अगर बोले कि भैया आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बिहाफ पे एनटीपीसी का कट ऑफ निकलेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा, तो ऐसा किसी के मत सुनना, क्योंकि सारा सिनेरियो अलग है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का भैया पूरा सिलेबस अलग है, सिलेबस पूरा अलग नहीं है, बट कुछ तो डिफरेंस है, एग्जाम पैटर्न अलग है, बाकी पोस्ट में डिफरेंस है भैया। इनका पोस्ट मात्र 452 एसआई का है, 4208 कांस्टेबल का है, ठीक है। तो
हर चीज अलग अलग है, हमको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। मैं एनटीपीसी के ऊपर बहुत सारी वीडियो में कट ऑफ के लेके डिस्कस कर रखा, बट बच्चों ने पूछा यूट्यूब पे, और भी यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखा कि भैया इनके बिहाफ पे एनटीपीसी का कट ऑफ बताया जा रहा है। तो मेरे भाई इनके बिहाफ पे तो एनटीपीसी का कट ऑफ बताया ही नहीं जा सकता। क्यों? इनके क्वेश्चन लेवल ज्यादा टफ लेवल का नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपका एनटीपीसी के मैं बात करूं, आपका ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? सीबीटी 2 भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर सीबीटी 2 होगा, ठीक है। सीबीटी 1 तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इनको क्वालिफाई करके इनका मेन खेल स्टार्ट होता है भैया फिजिकल टेस्ट से, वहीं पे बच्चे छटते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। बट अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल आपको एक से एक मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाता है। फ्रेंड्स जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से करता हूं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो उन तक जो आरपीएफ एग्जाम की भैया पेपर देने वाले हैं कांस्टेबल। अभी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आया नहीं, इनका एग्जाम होने वाला है जनवरी के फर्स्ट वीक तक, 10 तारीख तक। भैया एसआई का पेपर हो चुका, आंसर की भी आ चुका है। इनका कट ऑफ भैया 120 में से 80 प्लस मान के चलो, इतना जाएगा ही जाएगा। और क्या इनके दोनों बिहाफ पे हम एनटीपीसी का कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम नहीं लगा सकते। हाँ, अपने तरफ से कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने आपको सभी वीडियो में बोलता हूं, एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ भैया 65 से 70% जाएगा ही जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स फिलहाल इसमें इतना ही। और भाई अगर स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना मेरे दोस्त, और नोटिफिकेशन बेल को दबा ले ताकि आप कहीं पे भी रहो, नोटिफिकेशन तुरंत यूट्यूब पे आपको पहले मिले और स्किल क्रैक की मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर लाइफ का कोई सा भी एग्जाम हो, जब एक साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हर चीज आसान हो जाता है, ठीक है। और मेरी इतनी ही दुआ है कि आप लोगों को इस बार जरूर जॉब मिले यार, रेलवे के डिपार्टमेंट में या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब में।